हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं एक अजीब सी कहानी लेके आई हूँ जो कि हमारे समाज में जो थोड़ी बहुत विकृति पैदा हुई उसके बारे में आपको बताइए। और ये कोर्ट केस के बारे में है। कोर्ट केस जिसमें कि एक दंपत्ति हैं जिनके बीच में तलाक का मुकदमा चल रहा है और वो जज के सामने खड़े हैं। एक तरफ पत्नी है और एक तरफ पति, और बीच में एक 12 साल का लड़का है। अब आप सोचिए कि जो 12 साल का लड़का है वो अपनी माँ के साथ आया, लेकिन ना उसने अपने फादर को ग्रीट किया, ना वो अपने फादर की ओर देख रहा था। और अजीब सी स्थिति ये थी कि माँ चाहती थी कि वो बच्चा पिता के पास रहे और पिता चाहता था कि वो बच्चा तलाक के बाद माँ के पास रहे। मतलब दोनों ही उसकी कस्टडी लेने को तैयार नहीं थे, एक दूसरे पे थोप रहे थे उसको। तो जज ने सोचा कि बच्चे की ही सलाह ली जाए, क्योंकि बच्चे की ही बात को सुना जाता है ऐसे केसेस में। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्हें ये बहुत अजीब लगा कि बच्चे ने अपने फादर को ग्रीट नहीं किया। तो सबसे पहले उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि आप कितने साल के हैं। उसने कहा 12 साल का हूँ। उसका नाम पूछा और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये कौन है। मेरी मदर हैं। और ये कौन है। ये मेरे फादर हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने फादर को ग्रीट करिए, हाय हेलो बोलिए। तो उसने अपने फादर को कहा हेलो, सिर्फ फॉर्मेलिटी। तो उन्होंने कहा कि हाथ मिलाइए अपने फादर से। तो उसने अपने फादर से हाथ मिलाया। फिर उन्होंने फादर को कहा कि आपने अपने बच्चे को ब्लेसिंग भी नहीं दी, आप ब्लेसिंग दे दीजिए अपने बच्चे को। तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा फादर ने। फिर उन्होंने बच्चे से पूछा कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि ये लोग तो अलग अलग हो रहे। तो बच्चा बिल्कुल असमंजस में था और वो कुछ बोल नहीं पाया। तो उन्होंने बोला क्या आप अपने फादर के साथ रहना पसंद करेंगे। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने फादर के साथ तो बिल्कुल भी रहना नहीं पसंद करूंगा। तो उन्होंने बोला कि क्या रीज़न है। तो उसने बताया कि मेरे फादर ने बहुत कुछ ऐसा गलत किया है मेरी मदर के साथ, और जो कि पिक्चर्स मेरे दिमाग में हैं, और मैं जब भी इनको देखता हूँ तो मुझे वही सारी चीज़ें याद आती हैं, इसलिए मैं अपने फादर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। और फिर उन्होंने पूछा कि मदर के साथ। तो उसने कहा कि वैसे तो मैं मदर के साथ भी नहीं रहना चाहता, लेकिन हाँ, जब फादर के साथ मैं रह नहीं सकता तो मेरी मजबूरी है कि मुझे मदर के साथ रहना पड़ेगा। अब आप देखिए कि स्थिति क्या है कि माता पिता खुद ही अपने बच्चे को रखने को तैयार नहीं है और वो एक दूसरे पे थोप रहे हैं उसको। पुरुषों के साथ ज्यादातर ये होता है कि जब वो स्त्री को किसी बात में हरा नहीं पाते तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए कुछ गलत चीजें भी कर जाते हैं, और ज्यादातर उनकी पिक्चर्स बच्चों के दिमाग में आ जाती हैं। और ऐसा नहीं कि मदर्स गलती करती है, मदर्स भी गलती करती हैं, महिलाएं भी गलती करती हैं। इस तरह के केसेस आजकल हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ और हमारे स्कूलों में हम बहुत पाते हैं कि बच्चों में एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। जब काउंसलर के पास उसे ले जाया जाता है तो अक्सर ये पाया जाता है कि उसका चाइल्डहुड यानी कि उसका बचपन नॉर्मल नहीं है। बचपन नॉर्मल होना किसे कहते हैं? जब माता पिता आपके साथ रहते हैं और वो नॉर्मल एक जिंदगी जी रहे होते हैं और वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे होते हैं। और जब माता पिता अलग होते हैं या लड़ रहे होते हैं या उन्हें तलाक का केस हो गया होता है और फिर वो एक दूसरे पे थोप देते हैं बच्चे को, क्योंकि एक इस तरह से भी लिया जाता है कि अगर मैंने बच्चे को उसके पास छोड़ दिया तो उसके लिए एक सजा हो जाएगी, जिंदगी को एक सजा बनाना है तो उसके पास छोड़ दो, मैं मौज करता हूँ। पुरुषों में भी यही है और महिलाओं में भी यही है। यहाँ पे दोनों ही इक्वल है, क्योंकि मैंने दोनों ही केस देखे हैं इस तरह के बहुत सारे, जहाँ पे महिलाएं भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हैं और पुरुष भी नहीं। और ज्यादातर जो लड़ाई की वजह होती है वो गैर जिम्मेदारी हरकतों की वजह से ही होती है, कि जब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जब हम शादी करने जाते हैं तो अक्सर आजकल के जो नौजवान हैं, लड़की वो सोचती है कि मुझे बहुत मौज वाली जिंदगी मिलेगी, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। और लड़का सोचता है कि लड़की सारा जिम्मेदारी उठाएगी और बहुत अच्छा मेरा साथ देगी और मैं भी मौज करूंगा, लेकिन वो दोनों तरफ से ही सेटिस्फाई नहीं होते और इजीली डिवोर्स हो जाता है। मतलब आजकल म्यूचुअल डिवोर्स तो ऐसे हो गया है जैसे कि आप किसी को इनवाइट करिए कि आइए मेरे साथ शादी करिए, और दूसरे दिन आप कहिए कि नहीं 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 नहीं, अब हम शादी करके हमने आपको परख लिया, अब हमें कोई जरूरत नहीं आपकी। और उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रह लेते हैं, देख लेते हैं हमें बनेगी कि नहीं, और तब हम शादी करें। मतलब अजीब सी स्थिति हो गई है। ऐसे में जो आने वाली जनरेशन है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अक्सर मुझसे बच्चे आके शिकायत करते हैं कि उनके माता पिता उन्हें लगातार ये सुनाते रहते हैं, हम तुम पे इतना खर्चा करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें नहीं कोचिंग चाहिए, हमें ट्यूशन नहीं चाहिए, या हम नहीं कहते अपने पेरेंट्स को, वो पहले खर्चा करते हैं और फिर हमें सुनाते हैं। यानी कि अपनी जिम्मेदारी को अगर हमने पूरा किया भी और हमने उसे सुना भी दिया तो फिर उस जिम्मेदारी को पूरा करने का कोई मतलब नहीं है।
जो केस मैंने सुनाया उसमें मुझे बहुत ही अजीब लगे वो एडल्ट्स। मुझे लगा कि क्या सोच के उन्होंने शादी की और क्या सोच के उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया, और अब वो उस बच्चे को क्या कर रहे हैं, उस बच्चे के जीवन को ही उन्होंने एक सजा बना दिया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो एडल्ट्स हैं या जो शादी करने जा रहे हैं, प्लीज बहुत सोच समझ के अपने लाइफ पार्टनर्स को चुनिए, और अगर आपने चुन लिया तो बहुत सोच समझ के ही आप कोई ऐसा निर्णय लीजिए ताकि आपकी आगे वाली जनरेशन सफर ना करे। क्योंकि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी जिंदगी पर बहुत सारे लोगों का, औरों का भी हक होता है, स्पेशली हमारी औलाद का तो होता ही है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, और ये हमारा कर्तव्य है एज माता पिता, नहीं तो हमें माता पिता बनने का कोई भी अधिकार नहीं है। आशा है आपको मेरी ये सामाजिक समस्या समझ में आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।